देखिए आशीष, आज सुबह मैंने एक बात कही थी कि 822 जब तक स्क्रीन पे है और दैट 779 एक रिवर्सल तो शायद आपको मिले, मतलब टिल द टाइम यू आर अबव 822 एक रिवर्सल ट्रेड मिलेगा। सुबह आशीष लो था निफ्टी का 827, आए हम कोलैप्स हुए, वहां से एक इंट्राडे पुल बैक लिया। क्या कहा था मैंने सुबह सुबह? हमारे पास गेम परसिस्ट करता है अभी बिटवीन RS1 एंड बेस 1। सुबह बेस 1 से एक रिवर्सल मिला और RS1 से कोलैप्स भी हो गया। RS1 रखिए स्क्रीन पे, एग्जैक्टली 971 उस ट्रेजेक्टरी से कोलैप्स भी हो गया। पर आशीष, अगर आप जाइए अपने चार्ट्स पे, आप जाइए चार्ट्स को रीड कीजिए। 21 अक्टूबर से लेकर आज 31 अक्टूबर हो गई। साइंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, प्लीज इस चार्ट को कैंडलस्टिक चार्ट में कन्वर्ट कर दीजिएगा। इन 10 सेशन में साइंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन मिले आपको। हम 26,000 के ऊपर नहीं टिक पा रहे हैं, ये सत्य है। प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है। दूसरी बात, लास्ट 2 सेशंस में FIs की शॉर्टिंग लगभग 4,000 करोड़ रुपए के आसपास की उन्होंने इंडेक्स सेल कर दिया आशीष, अलॉन्ग विद कैश। वो शॉर्ट्स जो 85,000 तक घट गए थे वो 1,10,000 कॉन्ट्रैक्ट फिर हो गए। तो बार आज सुबह भी क्या काम करा, आई मीन क्लोजर टू 26,000 जिसने सेल किया वो इस वक्त इन द मनी होगा आशीष। अब क्या हुआ है, इन 2 सेशंस में 26,000 टूट गया। आपका पहला ऑप्शन बेस जहां पे परसों बहुत स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग थी, दूसरा ऑप्शन बेस कल टूट गया, वो था 24,800। आज आपका 24,800 भी टूटा और आज तीसरी चीज हुई है, यानी 3 वायलेशन हो चुके हैं आशीष, इनफैक्ट 4, 26, 24/9, 24/8, 25/8 माफ कीजिएगा, और आपका एक टेंडेमा। ये 3 चीजें टूट चुकी हैं, 4 चीजें इनफैक्ट, 26,000, 25,900, 25,800 और आपका 10 डे एक्सपोनेंशियल। स्टैट्स लिखे आइए एक बार, मैं आपको एक चीज दिखाने की कोशिश करूंगा आशीष। कल FIs के कॉन्ट्रैक्ट में इंडेक्स शॉर्टिंग थी प्लस कॉल शॉर्ट था, यानी बाजार 26,000 के ऊपर नहीं जाएगा, ये स्टैट्स में क्लियरली एविडेंट था। अब आशीष देखिए, आप 85 लाख 1,40,00,000 की आउटस्टैंडिंग पुट खड़ी हुई है। लुक एट द आउटस्टैंडिंग वाई एट 26,000। और इवन आप पुट्स को देखिए, आपको पुट राइटर्स के कन्विक्शन बहुत नजर नहीं आएंगे आशीष। अगर आपने सुबह सेल किया था तो मैं ये कहूँगा, या फिर बाय ट्रेड किया था, कुल मिला के बात यह है कि अब अगर हम इस ट्रेजेक्टरी के बेस 1 के नीचे सस्टेन करते हैं तो निफ्टी माइट कोलैप्स टुवर्ड्स बेस 2 स्क्रीन पे लेके आइएगा। और अगर हम इसके नीचे क्लोज देते हैं तो नेक्स्ट वीक की पिक्चर आशीष एटलीस्ट 25,500 की खुल जाएगी। तो आपको एक फर्म क्लोज देना पड़ेगा 25,900 के ऊपर, 26,000 के ऊपर। अदरवाइज ड्रिफ्ट टुवर्ड्स 691, 731 लुक्स पॉसिबल आशीष, और इवन 25,500। मैं ये कह रहा हूं, हमने पिछले 2 दिन में आशीष 4 क्रिटिकल चीजें वायलेट की हैं। सो प्रेशर विजिबल है, साइंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्लियरली विजिबल है आशीष। बिल्कुल सच है, और पिछले 6-7 दिन में वो साइंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्लियरली विजिबल होते हुए हाई लेवल्स पे जो कंसोलिडेशन बैंड चल रहा है उसमें डिस्ट्रीब्यूशन होता हुआ नजर आ रहा है। निफ्टी बैंक स्क्रीन पे लेकर आइए। 1/3% के दबाव के साथ ये पॉकेट इस समय कामकाज करती हुई, लेकिन निफ्टी बैंक के साथ में अगर रख सके तो निफ्टी प्राइवेट बैंक इंडेक्स दिखाइएगा, जो ज्यादा वेटेज रखता है वो पॉकेट ज्यादा पेन में आपको नजर आएगी। ये देखिए 2/3% का दबाव। आज सुबह जब 7 बजे मॉर्निंग कॉल में चर्चा हो रही थी, ICICI बैंक, HDFC बैंक, उनकी बातचीत हुई थी। वो दोनों ही सबसे ज्यादा दिक्कत आज की ट्रेडिंग सेशन में, अगर निफ्टी की कंट्रीब्यूशन प्लेट आएगी तो कोई ये प्राइवेट बैंकिंग मेजर्स ही सबसे ज्यादा सरदर्द बनाए हुए हैं। और सुबह चर्चा क्या हुई थी, हमें 58,200 के ऊपर जब तक सस्टेन नहीं करेंगे तब तक रुख बदलेगा नहीं। वही पॉकेट थी, वहीं से सुबह सब मामला गड़बड़ा गया निफ्टी बैंक का। वो दोनों दिग्गज वीरू आज भी परफॉर्म नहीं कर रहे। अब उसके पीछे जब यतिन आगे जोड़ेंगे तो एक रीजन भी होगा, लेकिन वो एनीवेज वेज परफॉर्म करके नहीं दे रहे थे। निफ्टी बैंक क्या व्यू बन रहा है, ये मेरे ख्याल से आज का एक बार इंटरडे चार्ट रखा है 57,650, हमारे बेस 2 तक गया था आज टेस्ट करने। वहां से अब वापस आया है, बेस 2 को रिस्पेक्ट करके वापस आया है, लेकिन व्यू क्या बन रहा है आशीष? देखिए यहाँ पे 2 धड़े हैं जिस पे FIs काफी केंद्रित होते हैं। प्राइवेट बैंक जिसका आपने व्याख्या की भी, वो तो दिक्कत में है इस वक्त, चाहे वो HDFC बैंक हो चाहे ICICI बैंक। और दूसरी तरफ आशीष दिक्कत ये है कि मैं बैंक निफ्टी को डिसाइसिवली शॉर्ट नहीं कर सकता, क्योंकि एक तबका अंडर द लीडरशिप ऑफ SBI, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक, PNB, वो बहुत स्ट्रांग है। वो इंडेक्स ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है। तो एक ही इंडेक्स में अगर 2 प्रकार के डाइवर्जेंसेस हैं तो शायद उसको ट्रेड करना बहुत मुश्किल होता है आशीष। हालांकि फिर भी ये ड्रिफ्ट हुआ टुवर्ड्स बेस 2। आशीष अभी निफ्टी जो है टेंडेमा के नीचे है, लेकिन निफ्टी बैंक इंट्राडे में टेंडेमा के नीचे गया, लेकिन फिर उसने रीगेन कर लिया। मैं इस पे ट्रेड अवॉइड करूंगा आशीष, फ्रैंकली स्पीकिंग इस पे ट्रेड अवॉइड करूंगा, क्योंकि इसमें 2 धड़े हैं, एक वीक और एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग। इनफैक्ट इस बाजार के सबसे स्ट्रॉन्ग बास्केट ही PSU बैंक है। सो इट्स डिफिकल्ट टू टेक अ शॉर्ट और लॉन्ग कॉल ऑन निफ्टी बैंक।
बट मैं फिर भी कह रहा हूँ आशीष, अगर किसी भी सर्कमस्टेंसेस में हम 630 के नीचे क्लोज होते हैं, 57,630, अब आप मुझसे पूछेंगे 57,630 क्या है? 57,630 20 अक्टूबर से लेकर टिल डेट तक की पूरी रेंज का एक बेस है। तो जब तक वो नहीं टूट रहा है, कोई शॉर्ट ग्रिप मत लीजिएगा, क्योंकि कभी भी कोई आके आपको ट्रैप कर सकता है। तो अभी बैंक निफ्टी को अवॉइड कीजिए। टू गिव अ क्लियर मैंडेट, आई नीड अ क्लोज एटलीस्ट बिलो 57,600, और एक्यूट स्ट्रेंथ के लिए आपको 58,300 58,200 के ऊपर सस्टेन करना पड़ेगा। तो ये अभी आपको फिरकी दे रहा है आशीष। अगर आप स्ट्रेंथ को ट्रेड करना चाहते हैं, प्लीज कंसिडर बैंक्स, पीएसयू बैंक्स, और अगर आप वीकनेस को प्लेस करना चाहते हैं तो प्लीज प्ले प्राइवेट बैंक्स। बट अभी इंडेक्स को छोड़ दीजिए। मैं आज की प्राइस परफॉर्मेंस को अगर एक कैंडल में कन्वर्ट कर दूं आशीष, जिसकी हायर शेडो वाइल्ड है, लोअर शेडो वाइल्ड है, ये सिंपली ये कह रही है कि बाजार इस पे कोई अभी सेंस नहीं बना रहा है, तो आप भी कोई इस पे डायरेक्शन कॉल मत लीजिए। आज मार्केट में हुआ क्या है, इसको आप समझो तो आपको साफ साफ देखने को मिलेगा। बाज़ार में ओपनिंग हुई, ओपनिंग होने के साथ ही इंडियन मार्केट में लग रहा था काफ़ी ज़बरदस्त रिवर्सल देखने को मिलेगा, लेकिन वैसा कुछ भी दिखाई देता हुआ नज़र नहीं आया। मार्केट खुलने के साथ तेज़ी हुई, वो एक ट्रैप था बायर्स को फंसाने का, क्योंकि कल भी गिरावट हुई थी। मार्केट था 25,800 के लेवलों पे, वहीं से इंडियन मार्केट घूमा और गया कहाँ तक, 25,950 के लेवलों तक। मतलब वो एक बड़ा ट्रैप था, और लोग बाग ट्रैप में फंसे भी होंगे, क्योंकि ऑपरेटर यही चाह रहा था कि 800 के लेवलों से रिकवरी करवानी है। तो कई निवेशक, कई रिटेलर्स यहाँ पे बाइंग की पोजीशन बनाएंगे, और वहीं से इंडियन मार्केट में एक ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिली, और एक बड़ा फॉल देखता हुआ नज़र आया, जो इंडियन मार्केट को करीब 800 के लेवलों को भी ब्रिज करता हुआ नज़र आया, और इंडियन मार्केट की क्लोजिंग 25,700 के लगभग देखने को मिली। 700 के ऊपर ही क्लोजिंग थी, लेकिन एक तरह से देखें तो यहाँ पे 20 डेमा जो है फॉल करता हुआ नज़र आ रहा है 730 के लेवलों पे। कल का दिन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता हुआ नज़र आएगा। कल का दिन इंपॉर्टेंट इसलिए रहेगा क्योंकि लगातार तीसरा दिन है जब इंडियन मार्केट में गिरावट देखने को मिल रही है। बाजार ने 26,000 का लेवल क्रॉस किया था, लेकिन वो क्रॉस जो है वो दमदार नहीं था, और वहीं से ऑपरेटर ने रिटेलर को फंसाना चालू किया है, वहीं से गिरावट देखने को मिली है। तो देखना ये है कि कल किस प्रकार से जो है रणनीति इंडियन मार्केट की तरफ से देखने को मिलेगी, क्योंकि जो सेलर्स है वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से एक्टिव है। लेकिन कल का दिन इसलिए इम्पोर्टेंट होगा क्योंकि लगातार 10,000 करोड़ की बाइंग जो है एफआईएस की तरफ से देखने को मिली थी, और उसके बाद से फिर से सेलिंग आना स्टार्ट हुई है। मतलब एफआईएस भी अब फिर से नेगेटिविटी की तरफ बैठते हुए नज़र आ रहे हैं। एक बार तो लग रहा था कि एफआईएस की बाइंग आना इंडियन मार्केट का दिशा सुधार सकती है, लेकिन फिर से 26,000 का लेवल होल्ड नहीं कर पा रहा है बाजार। एक साइकोलॉजी जोन होता है जहाँ से इतना आसान नहीं है लेवलों को पार करना। कोई बड़ा गैपअप या बड़ी रैली ही ऐसे लेवलों को निकाल सकती है। तो कल का दिन लेवलों के हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता हुआ नज़र आएगा। अब यदि कल इंडियन मार्केट 25,800 के लेवलों के ऊपर जाता हुआ नज़र आता है, या कोई बड़ा गैपअप देखने को मिलता है, तो वो इंडियन मार्केट को काफ़ी ऊपर तक लेकर जा सकता है, क्योंकि यहाँ फिर से जो है सेलर्स जो है वो एक्टिव होते हुए नज़र आए हैं, और जो यहाँ पे सेलिंग करके जो आज बैठे थे उनके जो स्टॉप लॉस है वो बहुत ऊपर तक है। तो हम फिर से बायर्स को ही टारगेट करते हुए नज़र आएंगे, लेकिन हम नीचे की तरफ बायर्स आपको देखने को नहीं मिलेंगे। इसलिए बाजार यदि थोड़ा ऊपर जाने की कोशिश करे तो फिर एक लॉन्ग पोजीशन की तैयारी इंडियन मार्केट की तरफ से बनती हुई नज़र आ सकती है, लेकिन एक बार के लिए इंडियन मार्केट में थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिल सकती है। कल बाजार जो है 650 तोड़ेगा तो फिर 500 तक आने की कोशिश करेगा। ऊपर की तरफ यदि बाजार 770 820 पार करेगा तो आपको फिर 950 तक के लेवल देखने को मिलेंगे, और 950 का लेवल जैसे ही पार होता है तो वो एक 26,000 का जोन फिर से बनता हुआ नज़र आ सकता है। बैंक निफ्टी की तरफ से बात करें तो बैंक निफ्टी 57,700 के ऊपर की क्लोजिंग देखने को मिली है, लेकिन 58,000 का लेवल फिर से यदि पार होता है तो आपको 58,200 और 58,350 तक के लेवल देखने को मिलेंगे। सपोर्ट जोन रहेगा वो 57,600, 57,450 और 57,300 का देखने को मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।